वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत है आपका मेरे चैनल तिवारी प्रीति ब्लॉग में। और अभी हो रहे हैं लगभग 8 o'clock मॉर्निंग का टाइम। और ऐसे तो आज सुबह मॉर्निंग में मैं 4 o'clock ही जगी थी, क्योंकि हस्बैंड को 5 o'clock ऑफिस के लिए निकलना था। तो मैंने सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बना के उनको टिफ़िन में पैक करके दे दिया और उसके बाद मैं फिर सो गई। और जब मैं सो के जगी हूँ तो मैंने बस झाड़ू लगाया है और कपड़े को वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए डाल दिया है। और उसके बाद मैं बर्तन धोने आ गई, तो मैं सोची चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। तो मैं बर्तन धोने लगती हूँ। देखिए आप लोग। और बर्तन वॉश करने के बाद मैं कचरा जो जमा था झाड़ू लगा के उसको फेंकने जाती हूँ। और बाबू सोया हुआ ही था, तो मैं सोचती हूँ चलो बच्चे के जगने के पहले आप लगभग आधे काम कर लो और तब बच्चे को जगाओ तो अच्छा रहता है। तो अभी मैं जस्ट कचरा फेंक के आई हूँ। और उसके बाद जो मैंने बर्तनों को वॉश किए थे उसको मैंने पलट पलट के रख दिए थे, ताकि उसके पानी अच्छे से बाहर निकल जाए। और जब मैं कचरा फेंक के आई तो उसके पानी निकल चुके थे, तो मैंने अच्छे से अपने हैंड वॉश किए। और मैं सारे बर्तनों को बर्तन स्टैंड में अच्छे से उसको सेट कर देती हूँ। और बर्तनों को सेट करने के बाद मेरी आदत है मॉर्निंग में मैं 1 गिलास गर्म पानी और चाय लेती हूँ। तो मैं उसी के लिए अपने लिए गर्म पानी करूँगी और फिर चाय बनाती हूँ। और जब तक मेरे पानी गर्म हो चुके थे तो मेरा उधर ध्यान गया। तो मैंने देखा कि रात के थोड़े से सब्ज़ी बचे हुए थे और मैंने देखा तो उससे स्मेल आने लगे थे। मैं उसको गलती से फ्रीज़ में रखना भूल गई थी, तो उसको भी मैंने डस्टबिन में डाल दिया और मैं उस बर्तन को वॉश करने लगी। और फिर तब तक मेरे पानी गर्म हो चुके थे, तो मैं पानी को ग्लास में निकाल लूँगी और उसके बाद मैं चढ़ा दूँगी अपने लिए चाय। और यहाँ पे मेरी चाय अच्छी तरह से उबलने लगे हैं, तो मैंने चाय में एक उबाल ला के उसको गैस को स्लो फ्लेम पे कर दिया। और उसके बाद मैं चाय को छोड़ दी ताकि वो अच्छे से उबल जाए। और उसके बाद तब तक मेरे कपड़े भी धुल चुके थे, तो मैं कपड़ों को वॉशिंग मशीन से निकाल के जाके उन्हें डाल दूँगी। और जब तक मैं कपड़ों को डाल के आती हूँ मेरी चाय बहुत अच्छी तरह से पक चुके थे और बहुत ही टेस्टी बने। तो उसके बाद यहाँ आ गई हूँ मैं अपने छत पे, वहाँ पे मैं कपड़े डाल रही हूँ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. तो कपड़े डालने के बाद मैं आ चुकी रूम में और अपने लिए एक गिलास चाय एक गिलास गर्म पानी, 1 कप चाय और 2-4 बिस्किट लेके और मैं उसके बाद टीवी ऑन करने लगती हूँ। इस टाइम पे मैं चाय वाय पीते टाइम थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह देखती हूँ। पहले ज़्यादा न्यूज़ देखती थी, बट अभी सॉन्ग वगैरह भी लगा देती हूँ, क्योंकि जब भी आप न्यूज़ देखो, टीवी ऑन करो और न्यूज़ देखो, तो कोरोना की वजह से ये वो सुन के माइंड बहुत डिस्टर्ब, बहुत अजीब सा मन हो जाता है। इसलिए मैं कुछ भी ऐसे टीवी पे थोड़ा लगा दूँगी और चाय वाय पीऊँगी। और फिर चाय पीने के बाद मिलती हूँ आपसे। और चाय वाय पीने के बाद मैं आती हूँ। बाबू सोया था तो उसको जगा रही हूँ, वो तो जग ही नहीं रहा था। उसको गोद में उठाओ, झूले झुलाओ, क्या करो फिर जाके वो जगेगा। उसके बाद फिर मैंने टीवी पे कार्टून लगा दिया, तो वो जग के कार्टून देख रहा था और मैं थोड़ा सा बेड ठीक करने लगी, क्योंकि वो पूरा बेड फैला देगा और बेड पे खिलौने वगैरह भी सब फैला के रखे रहेगा।
दिन भर मैं समेटती हूँ, दिन भर वो फैलाता है। मुझे बिल्कुल भी बिखरे हुए घर में सामान या मैसी सा ये वो रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मेरे ज़्यादातर टाइम घर की क्लीनिंग में और सारे सामान सही जगह पे रखने में ही चले जाते हैं, क्योंकि 1 BHK फ्लैट में तो हो जाता है बच्चे को लेकर और बहुत फैलाते रहता है इधर उधर। तो मैं वही सब करने लगूँगी और जब मैं बेड ठीक कर लूँगी उसके बाद फिर मैं इसको ब्रश करवाती हूँ और इसको ब्रश करवाने के बाद मैं इसको दवा दूँगी, जो खाली पेट में दवा खाना था। उसके बाद फिर मैं इसको एक बनाना खिला दूँगी और उसके बाद फिर खाना खाने के बाद वाली जो दवा है वो दे दूँगी, क्योंकि इधर 2-4 दिनों से इसकी तबीयत हो रही सी ठीक नहीं है और देख रहे हैं वो ये कितना दुबला भी पतला हो गया, अजीब सा लगने लगा है, क्योंकि इसका पेट ख़राब हो गया है और डॉक्टर से दिखाने गए तो बोला इसे फूड पॉइजनिंग है, क्योंकि ये बार बार बीच बीच में ये भी बोल रहा था कि मम्मा मुझे पेट में थोड़ी सी दर्द हो रही है। तो हाँ, वही शायद हमें तो लगता है पहले हम इसे गाय का दूध पिलाते थे और अभी हमारे जो दूध देने वाले अंकल आते थे वो दूध देना बंद कर दिए हैं, तो हम पैकेट वाले दूध पिला रहे हैं। और पैकेट वाले दूध पता नहीं बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा अजीब सा होता है, शायद वही इसको अच्छे से नहीं पच पा रहा है, तो फ़िलहाल तो वो देना बंद कर दिए हैं। और डॉक्टर बोला इसे नींबू चीनी नमक पानी घोल के पिलाइए, तो वो पिलाते रह रहे हैं। और उसके बाद फिर इसको खाने में गीला चावल या खिचड़ी वगैरह ही दे रहे हैं। तो अभी मैंने इसको ब्रश करवा दिया है और ब्रश करने में इसने जो ऊपर में गंजी पहन रखा था वो भी भीग गया, तो उसके कपड़े भी चेंज कर दिए और उसके बाद मैं इसे दवा देने लगती हूँ। बच्चे के होते हैं ना, दिन भर में बहुत सारे कपड़े गंदे करेंगे, बहुत सारे, तो मैं इसको दवा दे दूँगी और इसके बाद मैं इसको खिला दूँगी बनाना। और इसे सब कुछ खुद से मतलब खुद खिलाओ, ये अभी नहीं खाता है उतने से, कभी मूड रहेगा तो खा लेगा, नहीं तो इसको मुझे ही खिलाने पड़ते हैं। और उसके बाद मैं पोछा लगाने लगूँगी, तो सबसे पहले मैं रूम में पोछा लगाऊँगी, फिर किचन में और उसके बाद हॉल में। तो देखो आप लोग विथ म्यूजिक। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. और फिर से पोछा लगाने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में और यहाँ पे मैं सबसे पहले सोची कि चलो अपने लिए तो लंच बाद में बनाएंगे, बट बाबू के लिए थोड़ी सी खिचड़ी चढ़ा दिया जाए, क्योंकि उसका अभी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वो थोड़ा थोड़ा करके गीला चावल या खिचड़ी बस यही खा रहा है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ले लूँगी, एक मेरे पास छोटा सा ग्लास जैसा कप है, तो उससे मैं ले लूँगी आधा कप चावल और 1 कप से थोड़े कम दाल ले लूँगी और उसके बाद उसको वॉश करके मैं डाल दूँगी कुकर में। और उसमें मैंने उसी कप से 5 कप 6 कप के आसपास पानी लिए हैं और उसके बाद नमक हल्दी एंड थोड़ा सा सरसों ऑयल डाल के उसे 1 सीटी लगने तक पका दूँगी, तो वो अच्छे से गल जाते हैं और बच्चे बहुत अच्छे से खा भी लेते हैं। तो मैं बाबू के लिए वही बना दूँगी जल्दी से। और होता है ना, जब आपके बच्चे हो आपके पास तो हर काम में टाइम ज़्यादा लगता है, तो अगर आप सुबह से उठ के जल्दी जल्दी सब मैनेज करोगे अच्छे से तो मैनेज हो जाएगा। और अगर आपने बीच में टाइम पास कर दिया, आप मोबाइल में लग गए, टीवी में लग गए, तो बहुत टाइम लग जाता है, कोई भी काम सही समय पे नहीं हो पाएगा। तो यही होता है, पहले जब मैं भी अकेली थी तो बहुत रुक रुक के काम करती थी, बहुत टाइम लगता था बस, बट माँ बनने के बाद होता है ना, आप टाइम मैनेज करना सीख जाते हो और जब आप जल्दी जल्दी करने लगते हो तो सब सही से समय पे हो जाता है। तो मैं भी वही कर रही हूँ, यहाँ देखो आप लोग। Grow in number,
उसके बाद ये देखिए मैंने मंगवाए थे फ्लिपकार्ट से अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक माइक एंड ट्राइपॉड। तो वही मैं यहाँ ओपन करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये आया था परसों क्या ही आ गए थे, तो मैंने इसे 2 दिनों तक ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद मैं इसे ओपन कर रही हूँ और बाबू को देखिए वो किसी भी नई चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। यहाँ भी कितना खुश कितना एक्साइटेड है ये देखने के लिए कि इस पैकेट में है क्या। तो मुझे कैंची मिल ही नहीं रहा था, तो इसलिए मैं किचन से चाकू लाई और उसी से मैं इसको कट करके निकाली। तो देखिए ये अभी मैं निकाल रही हूँ माइक। ये बहुत छोटा सा ऐसे है बट सही है, ठीक है। तो वो है, उसके बाद देखिए पहले इसको तो ओपन करके देख लेते हैं। एंड बाबू बहुत एक्साइटेड है और गर्मी हो रही है उसको, वो पसीने से, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पसीने से भीग चुका है। तो ये सब करने के दिखाने ओपन करके दिखाने के बाद मैं जाऊंगी बाबू को नहलाऊंगी, फिर खुद भी नहाऊंगी। उसके बाद बाबू के लिए मैं खिचड़ी बना के रखी हूँ, उसको खिला दूंगी। और उसके बाद फिर मैं लंच बनाऊंगी मेरे और हस्बैंड के लिए, क्योंकि हस्बैंड 3 o'clock के आसपास ऑफिस से आएंगे। तो ये देखिए यहाँ निकल रहा है डब्बे से ट्राइपॉड। और इसको तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे यूज़ करते हैं क्या, तो अभी भी मैं उसको रखी हूँ। मैं सोची हूँ यूट्यूब पे ही इसका रिव्यू वाला कोई वीडियो देखूँगी तो मुझे समझ आएगा इसको कैसे क्या यूज़ करते हैं। और इसके ऊपर वाला देखिए वो खींच के निकालने के चक्कर में मेरे हाथ से निकल गया। मैं सोची लो ये क्या हुआ, ये तो अभी टूट गया, ख़राब हो गया। मैं तो बहुत डर सी गई थी, बट फिर वो लग गया उसमें। तो देखते हैं यूज़ करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कैसा क्या रहता है। ये देखिए यहाँ मेरे फेस का रिएक्शन, मैं बोली ओ माय गॉड ये क्या हो गया। तो उसके बाद मैं आप लोगों से ये दिखाने के बाद मिलती हूँ सामने से, और उसी माइक से आप लोगों से मैं बात करूँगी। देखते हैं कैसा आवाज़ रिकॉर्ड होता है या क्या है कैसा। तो मिलती हूँ आपसे मैं थोड़ी देर में, तब तक आप लोग देखो ये। हाय गाइस, तो मैंने बस यही सब मंगवाया था अपने यूट्यूब चैनल के लिए। ये माइक जो मुझे पड़ा है 300 का, एंड ये ट्राइपॉड जो पड़ा है 600 का, मुझे टोटल 900 लगे हैं। तो देखते हैं कैसा काम करता है। ट्राइपॉड का तो मुझे पता भी नहीं है उसे यूज़ कैसे करते हैं, मीन्स इसको किस तरह से करते हैं, कैसे इसमें मोबाइल को फंसाते हैं वो, तो मैं वो देखूंगी। एंड माइक मैं अभी इसी से बात कर रही हूँ, देखते हैं कैसा वॉइस रिकॉर्ड होता है या नहीं होता है। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।